हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इसके बारे में कि नेक्स्ट हमारा लेक्चर इसी के ऊपर रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट में भी वही रहेगा आपके पास, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो एक एक करके सबको हम डिस्कस करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो मैं यहाँ ऊपर मेंशन कर रही हूँ प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट एंड फाइनली फ्यूचर। ओके, सिमिलरली हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे और फिर कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, उसकी तीनों तरीके से हम फॉर्म्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो फॉर्मेशन, पहले आप इसकी पहचान देखिए। इसकी पहचान होती है कि कोई काम हो चुका है या कोई काम कर चुका है या कर चुकी है या फिर कर चुके हैं। सिमिलरली पास्ट में इसकी पहचान हो जाएगी कोई काम हो चुका था एंड हो चुकी थी या फिर कर चुके थे। ऐसे ही हो चुका होगा या फिर कर चुका होगा और इसी तरीके से आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है और आप किसी भी तरीके से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो बस, क्योंकि हर सेंटेंस का बेस होते हैं टेंस। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, दो जो चीज़ें होती हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर वो फिक्स रहती हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फिक्स रहेगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में एंड ऑब्जेक्ट फिक्स रहेगा सेंटेंस के एंडिंग में। तो वो चीज़ें यहाँ भी फिक्स रहने वाली हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन होगी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ हम यूज करते हैं हैज या फिर हैव का। अब हैज कहाँ यूज होगा, हैव कहाँ यूज होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। और जहाँ भी हैज हैव आएंगे वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना कंपल्सरी है। सेकंड फॉर्म से काम नहीं चलेगा, थर्ड फॉर्म आना जरूरी है जहाँ भी हैज हैव या हैड आएंगे। एंड प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर का एंड। देखिए, हैज यूज होता है जहां आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं, हैज यूज होगा सिंगुलर के साथ, और हैव यूज होगा प्लूरल के साथ। लेकिन जैसे हर एक केस में एक्सेप्शन होते हैं, यहां भी कुछ एक्सेप्शन है कि जो हैव है वो सिर्फ प्लूरल के साथ यूज नहीं होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ भी हमेशा हैव ही यूज होगा। तो वो कौन से वर्ड्स हैं? सबसे पहले आई, कि आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ओके, वी तो ऑब्वियसली प्लूरल हो गया, बट अगर मैं बोलूँ यू, तो यू में ज़रूरी नहीं है आप प्लूरल की बात कर रहे हो सकता है वो ग्रुप ऑफ पीपल हो या फिर हो सकता है वो सिंगल पर्सन हो कि आप एड्रेस कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपके सामने एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और आपके सामने ग्रुप ऑफ
पीपल भी हो सकता है, तो आप उन सबको यू से ही कह के एड्रेस करोगे, दैट यू ऑल या फिर इस तरीके से। तो आई और यू के साथ हमेशा यूज होगा हैव। ये दोनों एक्सेप्शन रहेंगे यहाँ। आई ऑब्वियसली सिंगुलर है और यू मे बी सिंगुलर मे बी प्लूरल, डिपेंड अपॉन द केस। अब ये तो हो गए एक्सेप्शंस, बाकी जितने भी बचे उनके साथ हैज लगेगा। अब देखते हैं एक सेंटेंसेस का एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं लिखती हूँ ही हैज joined the team। अब इसका मैं हिंदी में मीनिंग बनाऊंगी तो क्या बनेगा कि वह टीम ज्वाइन कर चुका है, यानी कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अब इसमें मैं आपको हैव का कोई एग्जांपल नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो आपके लिए होमवर्क है। आप लोग मुझे कम से कम 3 या 4 एग्जांपल्स बताएंगे जहाँ हैव का यूज हुआ है और उसमें दोनों एक्सेप्शनल केस भी इंक्लूडेड होने चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होगी ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो फिक्स रहने वाले हैं, यहाँ भी फिक्स ही रहेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस। अब पास्ट की मैंने आपको पहचान बताई थी, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है ऑलमोस्ट हर केस में, एक्सेप्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिकॉज वहाँ हमने आईएनजी का यूज किया था और आईएनजी कभी भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म के साथ नहीं आ सकता, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगा। तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ था, लेकिन बाकी सब जगह या तो सेकेंड फॉर्म होगी या फिर थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आएगी, तो उसको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। ऐसे ही यहाँ हैज़ हैव था, हैज़ हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड, तो यहाँ आ जाएगा हैड। और जैसे हैज़ हैव के साथ V3 आती है, वैसे ही हैड के साथ भी V3 का ही यूज होता है। एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये नहीं बताए, अभी देख लेते हैं। ही, ये आपका सब्जेक्ट है कि किसके बारे में बात हो रही है। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। हैज़ या हैव में से कोई एक यूज करनी है एज हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने यहाँ हैज़ का यूज किया। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा क्या यूज होगा, हैज़, एक्सेप्ट आई एंड यू। आगे मैंने क्या लगाया, जॉइन, जॉइंट, जॉइंट, तो ये हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है यहाँ, तो जॉइन मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ मैंने किया है। एंड फाइनली द टीम, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ ये एग्जाम्पल किस तरीके से बन जाएगा, he had joined the team, कि वह टीम ज्वाइन कर चुका था। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब, या इसके आगे भी कुछ होना चाहिए जिससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिले सेंटेंस में, तो वो जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है। ओके, अब इसके साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। इसके भी आप मुझे 3 या 4 एग्जांपल्स बताएंगे बनाकर अपनी तरफ से, जो भी आपको, फॉर एग्जांपल आप यहाँ बना रहे हैं तो उन्हीं का आप बना सकते हैं आगे, कि पास्ट परफेक्ट में ये इस तरीके से बनेंगे एंड फ्यूचर में इस तरीके से बनेंगे, नो इशू। अब नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसकी मैंने पहचान आपको बता दी है, हिंदी में क्या पहचान रहने वाली है कि कोई काम हो चुका होगा, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो इन फ्यूचर की, ऐसा हो चुका होगा। ओके, तो उसके लिए क्या फॉर्मेशन रहेगी, यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अगेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फिक्स रहने वाले हैं, तो सब्जेक्ट से हम स्टार्टिंग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर में एक चीज तो ऑलवेज फिक्स रहने वाली है, विल या फिर शेल, तो सब्जेक्ट प्लस
विल या शैल। और विल या शैल कहाँ यूज़ होंगे, विल कहाँ यूज़ होगा, शैल कहाँ यूज़ होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। प्लस अब विल शैल के साथ कभी भी V3 ऐसे ही नहीं आएगी, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हैव का, हैज़ नहीं, ओनली हैव, विल हैव, शैल हैव। और हैव आ गया तो V3 नो डाउट बहुत आराम से यहाँ एडजस्ट हो सकती है। एंड प्लस फाइनली ऑब्जेक्ट, एंडिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, फ्यूचर में क्या फिक्स रहने वाले हैं, विल या शैल, उनके बिना कोई भी सेंटेंस आपका बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर का फिर पता ही नहीं लगेगा कि ये फ्यूचर का है। फ्यूचर की हमें कैसे इंडिकेशन मिलेगी किसी सेंटेंस को देखने से कि उसमें विल या शैल का यूज़ है भी या नहीं है। अब इसका सेंटेंस इसी को बनाते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा ही विल हैव जॉइंड द टीम, कि वह टीम ज्वाइन कर चुका होगा। अब मैं बताती हूँ आपको विल या शैल, आई और वी ये दो एक्सेप्शनल केस थे जिनके साथ यूज होता है शैल, और बाकी सबके साथ यूज होता है विल। ही विल, शी विल, दे विल, यू विल, इस तरीके से। और अगर ये इंटरचेंज होते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल केस होता है, वो मैं बता देती हूँ आपको। आई और वी के साथ जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शैल का। लेकिन अगर मैं बिल्कुल ही सर्टेनिटी बता रही हूँ कि मैं ये काम करूँगी ही करूँगी, या फिर हम ये काम करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ विल आ जाएगा कि बिल्कुल कंफर्म है, 101% श्योर है कि वो काम होगा। तो वहाँ आई के साथ और वी के साथ उस केस में पॉसिबिलिटी है कि आप विल का यूज़ कर सकते हो आई और वी के साथ। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आई और वी के साथ विल का यूज़ हो। आपको मोस्टली 99% जगह पर आई और वी के साथ शैल का यूज़ मिलेगा। वो एक्सेप्शनल केस है कि आप बिल्कुल सर्टेनिटी बता रहे हो वहाँ की ये होना ही होना है, तो वहाँ आप आई और वी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं इन दैट केस। ओके, तो आज का जो लेक्चर था उसमें मुझे आपको परफेक्ट के बारे में बताना था, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंड आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों के ही कम से कम 4 से 5 सेंटेंस आपको बनाकर देखने हैं, ताकि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओ, आपको थोड़ी सी आदत लगने लगे टेंसेस की यूज़ करने की। प्लस आप उसमें ईज फील करोगे जब आप उनको खुद से बना कर देखोगे, आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये मेरा सजेशन है आपको कि प्लीज़ आप बनाकर देखिएगा। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं यहीं पर। कल हम लोग लास्ट जो सब टाइप आप कह सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस का जो कॉम्बिनेशन है हम लोग वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही हमारा टेंसेस का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करके देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करके देखेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए और हमारे माइंड में वो कंसेप्ट थोड़े से फिक्स हो जाएं। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड इवनिंग।